सिया गोयल और केतन अग्रवाल के केस में नई अपडेट। मैं आपका टाइम जहां वेस्ट नहीं करूंगा, आपको इतना तो मालूम होगा कि सिया गोयल जिसकी एंगेजमेंट केतन अग्रवाल नाम के लड़के के साथ हुई थी और दोनों लोहगढ़ किले में घूमने गए और सिया का अफेयर किसी और के साथ था, तो सिया उसके शादी नहीं कराना चाहती, इसलिए सिया ने केतन को लोहगढ़ किले में 400 ऊंची फुट उसको धक्का मार दिया। वो आकर नीची खाई में गिरा और केतन की वहाँ मौत हो चुकी है और ये इल्ज़ाम सारा सिया के सिर पर मर दिया गया। लेकिन जहाँ नई अपडेट है, जो उनका सिया का वकील है वो बताता है कि जब सिया ने उसे धक्का लगाया था, धक्का मारा था, तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था और ना ही वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा था। इसलिए हो सकता है कि जो केतन है वो खुद गिरा हो, उनका पैर फिसल गया हो, हवा बहुत चलती हो, क्योंकि 400 फुट ऊंचा था ना वो, तो इसलिए उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है, ऐसा सिया के जो वकील है उनका कहना है। क्योंकि सिया ने जो बयान दिए है वो पुलिस में के कस्टडी में दिए हैं। जब कोई मुजरिम है वो पुलिस की कस्टडी में बयान देता है, वो अदालत में नहीं माना जाता, क्योंकि अदालत कहती है कि हो सकता है पुलिस ने उसे डराया हो, धमकाया हो, इसलिए वहाँ उसने बयान ये देते हो। तो इसलिए कोई भी मुजरिम है उसके जो पुलिस में कस्टडी में बयान दिए गए वो कोर्ट नहीं मानता। कोर्ट मानता है कि सबूत क्या है। इसलिए अभी तक जो सिया और केतन अग्रवाल की डेथ के जो सिया पर जो आरोप लगे हैं उनका अभी तक कोई सबूत, ठोस सबूत नहीं मिला। अगर सबूत मिलेगा तो सिया और सिया के जो बॉयफ्रेंड है चेतन नाम के लड़के के, उनके साथ जो उनकी चैट हो चुकी है वो चैट डिलीट है। अभी तक दोनों ने चैट पूरी तरह से डिलीट कर दी, लेकिन वो मिल भी सकती है। अगर देखा जाए तो अभी तक इंटरनेट ने इतनी तरक्की कर ली है, वो मिल सकती है दोनों की चैट, लेकिन अगर चाहे तो जो मैं जहाँ बताना चाहूँगा कि जो चोर होता है वो जब चोरी करता है, उन पर इल्ज़ाम लगते हैं, तो वो अपने आप को कहता है, अदालत में आकर कहता है कि मेरे सर ये आरोप लगे हैं, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन जब कोई हत्या होती है तो फिर पुलिस को सबूत पेश करने पड़ते हैं कि इसी ने हत्या करी है। तो इसलिए ये सारा देखा जाए तो पुलिस को वहाँ सबूत पेश करने पड़ेंगे, क्योंकि जो अदालत है वो इमोशनल पर नहीं चलती, इमोशन पर नहीं चलती अदालत। अगर केतन अग्रवाल के वहाँ पेरेंट्स आकर रो के जज के सामने कहेंगे कि हमारे जो लड़के को है इन्होंने सिया नहीं मारा है, लेकिन ऐसा वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अदालत मानती है कि सबूत क्या है, सबूत ही मानती है। तो इसलिए अभी तक सिया के सिर पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उनका ठोस सबूत नहीं मिला। तो इससे पहले एक केस आया था सुमन का। सुमन नाम की एक लड़की थी जिन्होंने शादी के बाद उनका अफेयर था, वो हनीमून मनाने चली और वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक लड़के को वहाँ मार दिया और उनके ऊपर भी जब उनके इल्ज़ाम लगे तो फिर वो जेल चली गई। जेल के बाद उनको बेल मिल गया, अभी वो बाहर है लेकिन केस चल रहा है। लेकिन इन फ्यूचर क्या पता उन पर उम्र कैद भी हो सकती है, या उनको 7 साल 10 साल वट एवर जिनकी भी सज़ा हो सकती है, लेकिन अभी वो बाहर है। तो मैं जहाँ कहना ये चाहता हूँ कि जो सिया पर आरोप लगे हैं, तो क्या सिया को भी बेल मिल सकती है, वो भी बाहर आ सकती है। तो इसलिए अगर सिया को भी बेल मिल जाए तो मुझे लगता है कि लड़कियों के जो दिमाग में है वो पुलिस का डर खत्म हो जाएगा। वो अभी पहले देखा जाए तो लड़के बहुत ऐसे करते थे, लड़के लड़कियों को मार देते थे, लेकिन अभी तो लड़कियां शुरू हो गई हैं। इसलिए क्या सिया जो है उनको अगर बेल मिल गई, अगर वो बाहर आ गई तो लड़कियां दलेर हो जाएगी, उनके दिमाग में डर निकल जाएगा कि अगर सिया ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो उनका वकील है उन्होंने यही बयान दिया है भी सिया पर जो आरोप लगे हैं वो अभी बेबुनियाद है। उन पर किसी ने ना सिया को देखा है, ना ही वहाँ सीसीटीवी कैमरे थे, ना ही वो ऐसी चैट है जो वहाँ बताती हो कि हम केतन को मार देंगे। तो केतन के घर वालों ने ऐसे ही जो बेबुनियाद की जो मर्डर है वो सिया पर मर दिया। तो देखते हैं आगे की अपडेट क्या आती है। अभी तक जो केस चल रहा है इनकी बात हो चुकी है, तो लेकिन वहाँ सब इस कहानी को सब देखा जाए तो ना, तो मुझे तरस जो है सबसे ज़्यादा आता है केतन अग्रवाल के पेरेंट्स और उनकी बहन पर। यार उन पर दिल पर क्या बीती होगी,
उनका तो जो लड़का है चला गया। अगर मैंने उनकी जो केतन है उनके पिता ने मीडिया पर आकर बयान दिया तो मेरा यार दिल दहला गया। उनका पिता कह रहे थे कि मेरी तो चिता को आग देने वाला भी नहीं बचा कोई, मेरा बेटा था वो ही मेरी चिता को आग देगा, तो मैं अभी किसके सहारे जीऊँ। अगर उनका बयान देखे जाए तो सच में यार आंख भर आती है कि जिनका जवान लड़का हो, 26 साल का होनहार लड़का, तो उन पर दिल पर क्या बीती होगी। तो लेकिन सिया बोल रही है कि वो जो केतन है, जो मेरे इन फ्यूचर होने वाले हस्बैंड है, वो सिर पर उनके बाल नहीं थे, वो एक कैप पहनते थे। जब वो बोलते थे उनकी आवाज़ सही नहीं आती, वो दतलाते थे, इसलिए मैंने उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अगर उनको देखा जाए है जब वो वीडियो पेश हुई जहाँ उनकी एंगेजमेंट हुई थी तो सिया बिल्कुल खुश है। लेकिन कितना शातिर दिमाग होगा सिया का, कितनी उन्होंने एक्टिंग करी होगी खुश होने के लिए। लेकिन बाकी की अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा, मेरे साथ बने रहना। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको आने वाली अपडेट बताता रहूँगा। नमस्कार।